हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम करने वाले हैं हाइपरबोला। ठीक है, जो कि हमारी कोनिक सेक्शन का सर्कल, सर्कल के बाद हमारा पैराबोला आ गया, फिर इलिप्स आ गया, अभी हाइपरबोला आ गया। तो ये हमारा कोनिक सेक्शन का देखा जाए तो फोर्थ जो है टॉपिक है। ठीक है, और जो हाइपरबोला है उसकी शेप देखिए मैंने यहाँ पर ये एक बनाई हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर बेसिकली आप देख कर इसको कह सकते हैं कि दो पैराबोलास का कॉम्बिनेशन है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये देखिए एक पैराबोला इस तरीके से बना हुआ है, एक पैराबोला यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, तो ये उनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा आप समझिएगा। देखिए ये जो हाइपरबोला की जो शेप है इस तरीके से जो बनी हुई है, इसके जो ये वाले कॉर्नर्स होते हैं ये वाले, ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है वर्टिसेस। ठीक है ना, सिंगल वर्टेक्स, मतलब सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो वर्टेक्स, VERTEX वर्टेक्स। और अगर वर्टेक्स के प्लूरल की बात करें तो VERTICES वर्टिसेस। ठीक है, तो इसके जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमने आप लिखे हुए हैं, एक तो है a,0, एक है -a,0। आपके सिलेबस में NCERT के अकॉर्डिंग जो हाइपरबोला है वो कुछ ऐसा ही है कि जिसका जो ये जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पर होता है। ठीक है ना, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए a,0 और -a,0। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोकस के बारे में। तो जो हाइपरबोला है उसके भी दो ही फोकस होते हैं। पहला फोकस आपका ये हो गया, दूसरा फोकस आपका ये हो गया। ठीक है ना, फोकस का जो प्लूरल होता है उसे हम कहते हैं फोसाए, FOCI। कुछ लोग इसको फोकाई भी कह देते हैं, बट द रियल वर्ड इज फोसाए। ठीक है, तो इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं -c,0 एंड c,0। ठीक है, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मतलब वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर, वो आपकी ए कहलाती है। और ओरिजिन से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी सी कहलाती है। ठीक है, तो इसी वजह से c,0 है और ये आपका a,0 है, ये आपका -a,0, क्योंकि आप इधर जा रहे हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के साइन चेंज हो जाते हैं, -a,0 और -c,0। ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों वर्टिसेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस इधर भी ए और इधर भी ए, तो कुल मिला के 2 है। और अगर दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ से इधर ये सी और यहाँ से इधर ये BC, तो कुल मिला के डिस्टेंस हो गई 2C। ठीक है, अब समझिएगा। देखिए इसके वर्टिसेस जिस एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं इस एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दूसरी एक्सिस है ये वाली, इसे कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस ऑल्दो देखा जाए तो इसकी कोई लेंथ डेफिनेट नहीं है, इसकी इंडेफिनेट लेंथ है, पर फिर भी क्या है कि इसकी लेंथ को कुछ कंसीडर कर लिया गया है। ठीक है ना, वो कंसीडर किया गया है कि जैसे हमारे पास ए है, आप यहाँ से यहाँ तक पता है आपको सी है। ठीक है, तो आप जितनी डिस्टेंस ए है ना, जितनी डिस्टेंस ए है उतनी ही डिस्टेंस लेकर, जैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कंपास में मेजर कर लीजिए और यहाँ पर रखकर इधर आप मान लीजिए, तो ये जो लेंथ होगी, ठीक है ना, ये वाली जो लेंथ होगी ये आपकी बी कहलाती है। ठीक है, बी ऊपर और ऐसे ही बी नीचे, तो ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस की जो टोटल लेंथ है वो 2b हो गई। क्या बोला मैंने, ये जो लेंथ है c, उतनी लेंथ को कंपास में भरकर यहाँ पर कंपास रखकर इधर आग मान लीजिए, तो ये जो लेंथ होती है ये वाली, ये आपकी b कहलाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक c है। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल, नहीं नहीं, एक मिनट, थोड़ा 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 चेंज, थोड़ा चेंज। मैं कुछ यहाँ से मैंने बोल दिया, मैंने क्या बोला कि जो c आपने लेंथ ली है ना, c आपने लेंथ भर ली, यहाँ पर रखकर इधर आग लगाइए, ए पर रखकर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी लेंथ जो होगी आपकी सी हो जाएगी, ये आपकी बी हो जाएगी, ये आपकी ए है। ठीक है, फिर से मैं अपनी बात क्लियर कर देता हूँ। जितनी लेंथ ए है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक सी, उसे कंपास में भरिए, कंपास को यहाँ पर रखिए और इधर आंख लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको बी मिल जाएगा यहाँ पर, और ये आपका सी है। ठीक है, ये आपका सी हो गया और ये आपका हो गया ए। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये C है, ये आपका B है, ये आपका A है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो आपको मिलेगा C² = A² + B²। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो नॉर्मल काइंड का जो हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन होती है x² / a² - y² / b² = 1। इलिप्स में बीच में यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर आपका माइनस है, x² / a² - y² / b² = 1। ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी क्लियर हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, लेंथ क्लियर हो गई। इसके बाद देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक वर्टिकल काइंड का हाइपरबोला प्रेजेंट है, ये आपका आप देख सकते हैं वर्टिकल काइंड का हाइपरबोला है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स थोड़े से चेंज हो जाया करते हैं क्योंकि हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इस बार वो y एक्सिस पर है
और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस पर है। तो देखिए क्या चेंजेस होंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पूरी वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो जो आपने वर्टिसेस लिए थे ना a,0 और -a,0, वो आपके पास हो जाएंगे 0,a और 0,-a, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी तो जो भी होगा वो y का होगा। फोकस की बात करें तो 0,c एंड 0,-c। कंडीशंस वही हैं, यहां पर भी जो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस है 2c आएगी, दोनों वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस 2a आएगी। कंडीशन सब कुछ वही है, बस थोड़ी सी इक्वेशन में चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है, देखिए वहां पर था x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। इस बार हो जाएगा y² माइनस x² 1। ठीक है, पहले जो x एक्सिस थी उस पर हमारा a प्रेजेंट था, इस बार y एक्सिस पर a प्रेजेंट है, तो आपको a के साथ y लिखना है, y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मैं आपको समझा चुका हूं, 2a हो जाती है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b हो जाती है, ये 2b हो गई। इसके बाद देखिएगा यहां पर भी इसेंट्रिसिटी आती है, वही सेम फॉर्मूला है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वहां पर भी c/a था और यहां पर भी c/a ही है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c/a। बस अंतर क्या आ गया है कि यहां पर जो c की वैल्यू होती है वो a से ज्यादा होती है। c/a में बात करें तो c बड़ा है a से, तो आप बड़ी वैल्यू में अगर छोटी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। तो अगर हम पैराबोला की याद करें तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है। इलिप्स की बात करें तो उसकी इसेंट्रिसिटी लेसर देन 1 होती है, और हाइपरबोला की बात करें तो इसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो एक ही कंडीशन हो गई। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको भी बता ही दिया था कि c² इज इक्वल टू a² प्लस b² आप लिख सकते हैं। जरा इस फॉर्मूला पर फोकस करिएगा, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास e इज इक्वल टू c/a है तो आप a का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिल गया आपको c इज इक्वल टू ae, तो आप c के प्लेस पर ae भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो c² है उसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं a²e², बिकॉज ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम c के प्लेस पर अपना ae लिख रहे हैं, तो a²e² इज इक्वल टू a² प्लस b², ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं, a² आप इस साइड ले आइए तो आपको क्या मिलेगा, a²e² माइनस a² इज इक्वल टू b²। आप इन दोनों में से a² कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा आपको e² माइनस 1 इज इक्वल टू b²। मैं इलिप्स की याद दिला देता हूँ, तो इलिप्स में क्या था, a² 1 माइनस e² इज इक्वल टू b²। ये थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है ना। यहाँ पर e 1 से बड़ा है तो e² माइनस 1 है, वहाँ पर e 1 से छोटा था तो 1 माइनस e² था, ठीक है। एक फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर भी होता है, ठीक है ना, वही ये जो फोकस से पास होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सेम ही है जो कि वहाँ पर थी 2b²/a, जो इलिप्स में थी वही सेम वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर भी, है ना, सेम फॉर्मूला है। ये सारा डेटा हो गया आपका इलिप्स से, हाइपरबोला से रिलेटेड, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.4 हमारी, उन्होंने क्या बोला, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि आपको 1 से लेकर 6 तक जितने भी इक्वेशंस दे रखे हैं हाइपरबोला के, आपको सबके फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। ये चारों चीज़ें आपको पता करनी है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला सवाल ही देख लेते हैं, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। देखिए जरा फोकस करिएगा सवाल पर, ये रहा x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए आप 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो यही तो थी। इसकी हम लोग बात करें तो x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, ये तो थी। तो आप देख सकते हैं a के प्लेस पर आपका 4 है यहाँ और b के प्लेस पर आपका 3 है, तो a आ गया, अब b आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया। अब आपको c की भी ज़रूरत है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², मतलब c² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना, 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 16 प्लस 9 हो गया 25, तो c² इज इक्वल टू 25, तो c हो गया हमारे पास 5, ठीक है। प्लस माइनस करके मत लिख लीजिएगा क्योंकि c आपकी लेंथ है, c इज जस्ट लेंथ। जब हम कोऑर्डिनेट्स लगाएंगे तब उसमें हम लोग प्लस माइनस का साइन यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में प्लस माइनस आ जाता है, लेंथ में कभी भी माइनस नहीं आता है, रिमेंबर, ओके। चलिए अब जरा हम आगे बात करते हैं, देखिएगा समझिएगा जरा। अब हमारे पास बात है कि पहले में फोकस पता करना है, तो देखिए ये आपका ये वाला हाइपरबोला है ना, हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि x² पहले है y² बाद में है। जो वर्टिकल वाला होता है उसमें y² होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है आपका, और इस हाइपरबोला में जो फोकस था ये और ये,
ये आपके पास याद होगा, ये था आपके पास माइनस सी कोमा जीरो और ये था आपका पास सी कोमा जीरो। आप कंबाइन करके एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस सी कोमा जीरो। सी हमारे पास 5 आ गया है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस माइनस 5 कोमा जीरो। वर्टेक्स की बात करते हैं, तो वर्टेक्स क्या था, माइनस ए कोमा जीरो था इस साइड और इधर था आपका ए कोमा जीरो। आप कंबाइन करके लिखें तो प्लस माइनस ए कोमा जीरो, ये हो गया हमारे पास फोकस। तो ए हमारे पास 4 है तो प्लस माइनस 4 कोमा जीरो। अब उन्होंने बोला इसेंट्रिसिटी निकालिए, तो इसेंट्रिसिटी क्या था, सी अपॉन ए, तो मतलब 5/4, ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ गई। उन्होंने बोला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालिए, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या थी, 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। तो 2 देखिए हमारा ये रहा, b² मतलब कि 3 का स्क्वायर, ये 9 हो गया, अपॉन ए हमारे पास देख सकते हैं 4 है, तो ये 4 हो गया। तो 2 से हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 9/2 और इतनी यूनिट्स बिकॉज ऑफ दिस इज अ लेंथ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन के बारे में ज़रा बात करते हैं। कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है, ये वर्टिकल काइंड वाला हाइपरबोला है। y² आपको पहले दिख रहा है, तो आप y² पहले देख के समझ जाएंगे कि आपका ये वर्टिकल काइंड वाला हाइपरबोला है। y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। देखिएगा जरा, तो देखिए y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27, y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल टू 1, ये था हमारे पास। ठीक है, देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 27 को आप लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर। देखिएगा ज़रा, क्योंकि देखिए 27 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो 27 का अगर आप फैक्टर्स करके देखें तो 3 3 9 आएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 3 9 27 आएगा, 3 3 9 आएगा, 3 1 3 आएगा। तो 3 का एक तो पेयर बन गया, एक नहीं बना, तो आप 27 को 3√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन करिए जरा, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ये होगा। तो a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 3√3 है, लेकिन ये हमको क्लियर है कि हमारा वर्टिकल काइंड वाला हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ पर y पहले आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए पहले तो c निकाल लीजिए, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² होता है, तो 3² प्लस 3√3 का स्क्वायर जो कि 27 है, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। तो 27 प्लस 9 36, आप c निकालेंगे तो 36 का रूट आ जाएगा 6। अब जरा हम बात करते हैं, देखिएगा पहले हम बात कर लेते हैं इसके फोकस के बारे में। तो फोकस क्या होंगे इसके, इसका होगा ऊपर वाला 0, c और ये होगा 0, c। कंबाइन करके आप कह सकते हैं 0, प्लस माइनस c, और c हमारे पास क्या आ गया है, आप देख सकते हैं 6, तो 0, प्लस माइनस 6 हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसके बाद वर्टेक्स की बात करते हैं, तो वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स देखिए ऐसा था कुछ, ये वाला वर्टेक्स था 0, a, क्योंकि y एक्सिस है और y एक्सिस पर x 0 होता है। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 0, माइनस है। कंबाइन करके आप कह सकते हैं 0, प्लस माइनस है, तो इसी वजह से 0, प्लस माइनस a मतलब 3, 0, प्लस माइनस 3। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो 2b² अपॉन ए, तो 2b हमारे पास कितना था 3√3, इसका स्क्वायर 27 अपॉन ए मतलब कि 3 से आपका 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 9 2 18 यूनिट्स। अब उन्होंने भाई इसेंट्रिसिटी और निकालिए, तो इसेंट्रिसिटी क्या था, c अपॉन ए मतलब 6/3, तो आपकी इसेंट्रिसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल, थर्ड वाले क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म आपको नहीं दी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, या फिर y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है कि इक्वल में 1 ही नहीं है, तो आपको यहाँ पहले 1 बनाना पड़ेगा, 36 को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 हम इस साइड लेकर आ गए, तो 9/² अपॉन 36 होगा, डिवाइड में आएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड में अगर आप माइनस कर लेंगे इधर ला के तो उधर 0 बचेगा, हमें 1 बनाना है, तो 36 का आपको इस साइड करना पड़ेगा डिवाइड। तो 9 में मतलब 9/² अपॉन 36 हो गया, साथ ही 4x² अपॉन भी 36 हो गया इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 बचा उस साइड। अब देखिएगा 9 से हमारे कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, और 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 से हमारा कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसकी ये इक्वेशन है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये तो है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि a के प्लेस पर आपका 2 है, तो ये तो 2 हो गया, b हमारा 3 है तो b 3 हो गया। अब हम c की बात कर लेते हैं, तो c क्या था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड किया तो √13, ये हमारे पास सी निकल कर आ गया। एक्चुअली 13 हुआ, फिर रूट ले लिया तो √13 आ गया। अब देखिए ये तो हमको क्लियर हो गया, ये भी हमारा वर्टिकल काइंड का हाइपरबोला है क्योंकि y पहले है x बाद में है। तो इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था 0, प्लस माइनस सी, तो 0, प्लस माइनस √13। वर्टेक्स की बात करें तो 0, प्लस माइनस ए, तो 0, प्लस माइनस ए मतलब कि 2, ठीक है। इसेंट्रिसिटी होता है C/A मतलब √13/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें LR, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 2b²/a, तो 2 × b² मतलब 9, तो 2b²/a मतलब कि 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 यूनिट्स आ गया निकल कर। तो यही कहानी आपको इसमें भी दोहरानी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड के बाद सारे क्वेश्चन सेम थे, इस वजह से मैंने नहीं किए। ये भी देखिए इसको इधर लेके आना है 576 को, इसको इधर लेकर आना है 784 को इधर लेकर, तो सेम काइंड के क्वेश्चन थे। अब मैंने सीधे 7 क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पता करना है, ठीक है। तो देखिए वर्टेक्स हमको दिया हुआ है +-2,0 और फोकस दिया हुआ है +-3,0। आप देखते ही समझ जाएंगे +-2,0 का मतलब ये है कि इसका जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस पर है, तो भी तो y 0 है। अगर 0, +-2 होता तो आप समझ जाते कि वर्टिकल काइंड का हाइपरबोला है, तो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल काइंड का हाइपरबोला है, ठीक है। इक्वेशन पता करनी है, वर्टेक्स दिया हुआ, फोकस दिया हुआ है, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है +-a,0, तो आप समझ जाइए कि ए हमारा 2 हो गया। फोकस होता है +-c,0, तो सी समझ जाइए आपका 3 हो गया, तो सी भी आ गया और ए भी आ गया। अब हमें बी की ज़रूरत है, तो फॉर्मूला था हमारे पास c² = a² + b², तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, ठीक है। a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b², आप b² निकाल लीजिए, इसको इधर जाके माइनस कर लीजिए तो 5 आ गया। अब ये तो हमको क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल काइंड का हाइपरबोला है, तो इसकी इक्वेशन क्या थी x² / a² माइनस y² / b² = 1, तो x² / a² मतलब कि 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, y² / b², तो b² सीधे आप देख रहे हैं 5 है ना, = 1। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन इजीली निकल कर आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 8th है वो सेम ही है, तो 8th वाला क्वेश्चन भी मैंने इसका नहीं किया हुआ है शायद, एक्चुअली 8th और 9 दोनों सेम थे, तो मैंने इसका 9th कर दिया है, ठीक है। 9th वाला मैंने कर दिया है। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स है 0, +-3 मतलब 0, +-a, तो ये हॉरिजॉन्टल सॉरी ये वर्टिकल काइंड का हाइपरबोला है ना, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, तो आप देखते ही पहचान सकते हैं इसमें तो कि किस काइंड का है ना। देखिए ये वर्टेक्स है फोकस, तो ए हो गया हमारा 3 और सी हो गया हमारा 5, बी निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, c² = a² + b², तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, a² तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस b², आप b² पता कर लेंगे, इसको उधर जाके माइनस कर देंगे तो आपको b² = 16 पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये किस काइंड का है, वर्टिकल काइंड का हाइपरबोला है, तो इसकी इक्वेशन क्या थी y² / a², तो y² / 3 का स्क्वायर 9 माइनस x² / b², तो x² / 16 = 1, ये आ गया हमारे पास हाइपरबोला। इसके बाद हम बात करेंगे 10th के बारे में। देखिए 10th वाले क्वेश्चन में फोकस दिया हुआ है +-5,0 एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है। देखिए आपको याद होगा ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो हमारे पास फोकस है। और देखिए ये भी आप देख के समझ सकते हैं कि ये भी हॉरिजॉन्टल काइंड वाला हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ पर y 0 है, x की वैल्यू है कुछ, तो c5 हो गया। और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a, मैं लिखा भी था, तो 2a = 8, तो यहाँ से a आ जाएगा हमारे पास 4। तो देखिए c5 हो गया, a4 हो गया, b पता कर लेंगे और इक्वेशन पता कर लेंगे। तो c देखिए 5 हो गया, a हमारा 4 हो गया, तो b निकाल लेते हैं पहले, तो c² = a² + b², तो 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर किया 16 + b², 16 इधर जाके माइनस कर लेंगे तो b² 9 आ गया। तो इसकी इक्वेशन क्या थी हॉरिजॉन्टल वाले की x² / a², तो x² / 4 का स्क्वायर ना 16 माइनस y² / b², तो y² / 9 = 1, ये आ गया हमारे पास। इसकी इक्वेशन मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद चलिए 11th क्वेश्चन के बारे में बात करके आते हैं। फोकस दिया हुआ है, कॉन्जुगेट एक्सिस दी हुई है। देखिए कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b, और ये भी आपका वर्टिकल काइंड वाला हाइपरबोला है क्योंकि x 0 है,
तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फोकस होते हैं वो होता है 0, +- है ना, मतलब सी हमारा 13 हो गया। कॉन्जुगेट एक्सेस होता है 2b, तो 2b = 24। यहाँ से आपका b आ जाएगा, b 12 है, b है, c है, ये पता कर लेंगे और इक्वेशन पता कर लेंगे। 7th 9th 10th और ये 11th। ठीक है, तो देखिए C13 हो गया, B हमारा 12 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था, C² = A² + B²। तो C² मतलब 13 का स्क्वायर 169, A² + B² मतलब कि 12 का स्क्वायर 144। 144 देखिए इधर जाके माइनस किया है तो 169 - 144 25। हालांकि हम A निकालने के लिए इसका रूट ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो इक्वेशन में सीधे A² यूज़ करना है ना, तो मैं क्यों फालतू में मेहनत करूँ। अच्छा, अब ये तो आपको क्लियर हो गया, ये वर्टिकल काइंड वाला हाइपरबोला है। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, y² / A², तो मतलब y² / 25 माइनस x² / b², तो 12 का स्क्वायर 144 = 1। ये आपके पास आ चुकी है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ये आपका 11th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए मैंने 12th किया हुआ है। 12th ये रहा 12th। देखिए फोकस क्या होते हैं हमारे पास, +- c, 0 ना। देखिए समझ जाएंगे आप, ये हॉरिजॉन्टल वाला है। c हो गया 3√5। द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम = 8, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a। तो 2b²/a = 8 हमको दिया हुआ है, c हमको 3√5 दिया हुआ है, इक्वेशन हमें पता करनी है। ठीक है, 12th क्वेश्चन। चले देखिएगा, हमारे पास जो c है वो तो हो गया, देखिएगा 3√5 और 2b²/a = 8। देखिए आप एक काम कर सकते हैं, क्या क्या आप यहाँ से b² की वैल्यू निकाल ली। देखिए 2 का इधर डिवाइड कर देंगे 4 रह जाएगा, और 8 से a का 4 से a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा b² = 4a। अब ए बी और सी में एक रिलेशन होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला बड़ा काम आता है। तो c² = a² + b²। तो c² मतलब कि 3√5 का स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 5 45 हो गया है, a² + b²। ठीक है, देखिए b² की प्लेस पर आप 4a लिख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ए में, तो सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए, तो 45 भी इधर लेकर आ गए, a² + 4a - 45 = 0। अब 45 1 जार 45, आपको 45 के फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर, देखिए ये साइन आपको बताता है कि माइनस करने पर 4 आना चाहिए, तो 9 और 5 हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, a + 9 a - 5 = 0। आप एक एक करके जब दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे तो a हो गया -9 और 5। अब समझिएगा, देखिए a आपकी एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो a विल बी कंसिडर्ड एज 5 ओनली। a की वैल्यू ऑफ 5 ही कंसिडर करके चलेंगे सिर्फ। ठीक है, a की वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए तो आपको b पता चल जाएगा। तो देखिएगा सब हिल गया, ये तो ये आ गया। तो क्या हुआ, 4 × 5, तो 4 5 = 20। आप b निकालेंगे तो इसका रूट ले लेंगे, हालांकि उसकी ज़रूरत तो पड़ी नहीं, इक्वेशन में तो हमें b² यूज़ करना था। चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल दिया, रूट ले लिया। अच्छा, अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया था कि ये आपका किस काइंड का हाइपरबोला था, क्योंकि देखिए यहाँ पर y0 दिया हुआ है, x की ही वैल्यू है जो भी है, तो ये हॉरिजॉन्टल काइंड वाला हाइपरबोला है। और इसकी इक्वेशन क्या थी, x²/a², तो a तो आपको पता है 5 है, तो a² हो गया 25, y² b² अभी हमने 20 निकाला ही था, = 1। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट वाउट नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद देखिए मैंने क्या हुआ, 14th वाला क्वेश्चन, मतलब 13th सेम होना चाहिए। आ गए जी हाँ, ये देखिएगा, हाँ 13 सेम ही है, यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दी हुई है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों देखा जाए तो। चलिए इसके बाद करते हैं हम लोग 14th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए वर्टेक्स हमको दिया हुआ, आपको बहुत अच्छे से पता है 14th में जो दिया हुआ वर्टेक्स क्या होता है, +- a, 0। तो a हमारे पास 7 है, इसेंट्रिसिटी दी हुई है जो कि c/a होती है, ये हमको दिया हुआ है 4/3, और आपको इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला पता करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। यही है, हाँ जी यही है। देखिए समझिएगा, ये तो हमारा 7 हो गया, इसेंट्रिसिटी 4/3 दी हुई थी, इसेंट्रिसिटी होती है c/a, तो c/a = 4/3। एक आप यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मिल जाएगा c = 4/3। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात।
अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो हम फॉर्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर ना भाई, ये सी की ही वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16 ए स्क्वायर अपॉन 9। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब कि 7, अभी लिखेंगे, अभी मैंने ए स्क्वायर ही लिखा है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक काम कर लीजिए कि जो ए स्क्वायर इसको उधर जाके माइनस कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे आप इसका, तो हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर, तो 7 ए स्क्वायर अपॉन 9। ए आपके पास देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ए आपके पास क्या था, 7 था। देखिए ए 7 था ना ये वाला, तो ए के प्लेस पर हमने यहाँ पर 7 सब्सिट्यूट कर दिया है। अब देखिएगा एरा, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 7 इंटू 49 अपॉन 9, और 7 का 49 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 343 अपॉन 9। देखिए हमने बी नहीं निकाला, हमें बी स्क्वायर से ही हमारा काम चल गया, हमें बी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन में बी स्क्वायर ही आता है। ठीक है, अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए 7 था, तो ए स्क्वायर हो गया 49, बी स्क्वायर हमने ये निकाल लिया इज इक्वल टू 1। ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, अरे यार 49 का मैं 9 लिख दिया, 4 लिखने को रह गया, 49, 9 ऊपर चला गया, तो 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। ठीक है, यहाँ 4 लिखने को रह गया है, 4 और आएगा इसके आगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था। इसके बाद मैंने क्या हुआ 15th, बिल्कुल देखिए 15 क्वेश्चन लास्ट है, समझिएगा जरा क्या दिया हुआ है कि हमको फोकस दिया हुआ है 0, प्लस माइनस रूट 10। तो ये वर्टिकल काइंड वाला है, देखते ही समझ में आ जाता है कि हाइपरबोला वर्टिकल काइंड वाला है या फिर हॉरिजॉन्टल काइंड वाला है। तो हमारे पास फोकस है, तो फोकस में आता है सी, तो सी हमारे पास रूट 10 हो गया, और जो हाइपरबोला है वो 2,3 से पास हो रहा है। आपको इसकी इक्वेशन पता करनी है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि जो फिगर है, ये जो लाइन है या जो भी कर्व है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको क्या कर लेना होता है वहाँ पर कि वहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पर किसी कर्व पर प्रेजेंट है तो उसको सेटिस्फाई करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा यहाँ से ये तो हमको पता चल गया कि सी हमारा रूट 10 है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी है ना ये, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 10 का स्क्वायर 10 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देखिए या तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर बी स्क्वायर की निकाल लीजिए, जो मन चाहे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जो कि होगी 10 माइनस ए स्क्वायर हम इधर ले आए, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अच्छा अब देखिएगा, ये आपको पता है बहुत अच्छे से कि वर्टिकल काइंड वाला हाइपरबोला है, ये वाला हाइपरबोला है ना। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हाइपरबोला 2,3 से पास हो रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप इस हाइपरबोला की इक्वेशन में x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 किया तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर 2 किया तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप बी स्क्वायर के प्लेस पर देखिए, यहाँ से आप 10 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने बी स्क्वायर के प्लेस पर 10 माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अब हम लेने वाले हैं दोनों का एलसीएम, तो ए स्क्वायर और 10 माइनस ए स्क्वायर का एलसीएम हो गया, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ होगा। तो जब आप 10 माइनस ए स्क्वायर का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस 9 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का 4 से करेंगे तो 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 90 तो एज इट इज है ही, 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर हो गया माइनस 13 ए स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको मिलेगा 10 ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4, और उसका यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ए टू द पावर 4 और 10 ए स्क्वायर दोनों को हम इधर ले आए, तो ए टू द पावर 4 इधर जाके प्लस हो गया, 10 ए स्क्वायर इधर जाके माइनस हुआ, माइनस 13 ए स्क्वायर ऑलरेडी लिखा था, तो माइनस 10 ए स्क्वायर और माइनस 13 ए स्क्वायर माइनस 23 ए स्क्वायर और प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पर ए की पावर देख सकते हैं आप 4 है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक और बाय क्वाड्रेटिक दोनों आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाकर। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, यहाँ पर 1 है तो 90 1 जा 90, 90 के फैक्टर्स जिन्हें ऐड करने पर 23 आना चाहिए, तो 18 एंड 5, ए टू द पावर 4 ये रहा, 23 को लेगा 18 प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ए टू द पावर 4 इस ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया और माइनस का भी किया, तो माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों में से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 18। इन दोनों में से आप -5 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया ए स्क्वायर माइनस 18, दूसरा हो गया ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 नहीं हो सकता, 5 ही होगा। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आई थी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर अगर 18 हो गया तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 18। ये नेगेटिव वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और स्क्वायर किसी भी नंबर का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्लियर बात है कि यहाँ पर बी स्क्वायर की ए स्क्वायर की वैल्यू 18 तो हो ही नहीं सकती, ये तो छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ 5 लेकर चलना है। अब देखिए जब आपके पास ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर था 10 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की प्लेस पर 5 लिख दीजिए, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5 मतलब 5 आ गया। अच्छा, अभी किस काइंड का हाइपरबोला था, आपको याद होगा ये आपका वर्टिकल काइंड का हाइपरबोला था, यहाँ पर x 0 था, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो वर्टिकल काइंड वाले हाइपरबोला की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये भी आपके पास 5 इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से आपकी होगी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अब हम कल करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।